क्या उपयोग होता है, तो इनमें से क्या उपयोग होता है, AgCl इसमें उपयोग होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ये बताना कौन सा नहीं किया जाता है, जेल नहीं किया जाता है कि प्लास्टिक की, कांच की, मिट्टी। इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें हमें राइट आंसर जो भी होगा उसको हमें बताना है। इसका पर जो राइट आंसर है वो है मिट्टी, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो अपारदर्शी होती है, इसकी हम आर पार नहीं दे सकते हैं, पर हमें लेंस बनाने के लिए पारदर्शी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तथा उसका प्रतिबिंब होगा, कहाँ पर होगा, f पर होगा, फोकस दूरी पर, 2f पर होगा कि अनंत पर होगा कि 2f व अनंत के बीच होगा, कहाँ पर होगा, 2f पर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना है, 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है, प्रतिरोध हमें बताना है, तो कितना प्रतिरोध हो जाएगा, उसका 3 गुना कर रहे हैं तो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का हमें मात्रक बताना होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है कि एम्पियर होता है कि वाट होता है कि ओम होता है, क्या होता है, इसका आंसर होता है वाट, आंसर होता है इसका, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। उसके बाद हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है, 0 होती है कि 25 सेंटीमीटर की, अनंत की, माइनस के 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है, अनंत होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे मतलब अधिक होता है किसका, जल में होता है कि कांच में होता है कि हीरे में कि तापरीन के तेल में, कहाँ पर होता है, ये हीरे में होता है, तो हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि एक अशक्ति बराबर किसकी होती है, 726 वाट, 746 वाट, 736, 756, किसकी वाट होती है, इसका राइट आंसर है 746 वाट। और ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करें, और इन प्रश्नों को आप तैयार भी करते चलें। उसके बाद हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से हमारे जो रसायन विज्ञान के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये अभी तक हमारे फिजिक्स भौतिक विज्ञान के थे, यहाँ से अब हमारे जो 9 नंबर है उससे हमारे चालू हो जाते हैं रसायन विज्ञान के। क्या है, क्षारीय विलयन में फिनाफ्थिलीन सूचक का रंग होता है, कैसा होता है, लाल होता है कि पीला होता है कि रंगीन होता है कि नीला होता है, कैसा होता है, उसमें इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, उसमें गुलाबी रंग का होता है, ठीक, इसके सभी ऑप्शंस गलत हैं, किस प्रकार का होता है, गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। उसके बाद ये आप समझ गए होंगे, इसमें ऑप्शंस गलत दे दिए गए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, क्या देख लेते हैं, किसी वस्तु का pH 7 से अधिक, अब 7 है, यह विलयन होगा, मतलब किसी जो विलयन है उसका pH 7 है तो वह विलयन कैसा होता है। देखिए आप लोगों को एक बात समझ लीजिए, अगर किसी चीज का विलयन 7 से अधिक है तो वह कैसा होगा, क्षारीय होगा, अगर 7 से वह कम है तो अम्लीय होगा, अम्लीय, अगर 7 है तो वह कैसा होगा, उदासीन। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, 7, तो 7 कैसा होगा, अम्लीय, उदासीन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बार और बता देता हूँ, अगर 7 से अधिक होगा पीएच मान तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 पर होगा अगर तो उदासीन, मतलब कोई भी स्वाद नहीं होता। जैसे हमारा पानी होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी स्वाद नहीं होता, पानी का पीएच कितना होता है, 7 होता है। 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, Fe की, Zn की, Cu की, Mg, कौन नहीं करती है, Cu नहीं करती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर 12 नंबर, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, PbNO3 PbNO2 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस PbO, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 1 होते हैं कि 3 होते हैं कि 2 होते हैं कि 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि
यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में, वस्तरण में, कि अग्नाशय में, कि वृक्क में? कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x होती है कि 4x होती है कि 3x होती है कि 1x होती है? कितनी होती है? उसमें 2x होती है। 2x इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, अनुपात बताना होता है। 1:2:1, 9:3:3:3:1, 2:1:1:2, 3:1। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है वो है 9:3:3:1। ठीक है, ये इसका। उसके बाद हमारा 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि पौधों में कैरिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तना, जड़, पत्ती, प्रकलिका। ये 4 ऑप्शंस दिए गए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके नंबर बाद हमारा आता है 19वां नंबर, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, 46, 45, 47। कितनी होती है? 46 होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि विकास की दृष्टि से मानव के सबसे निकटवर्ती, मतलब जो मानव की तरह व्यवहार करता है, कौन होता है? ये हमसे पूछा गया है। बंदर करता है कि खरगोश करता है कि चमगादड़ करता है कि चिंपैंजी करता है? कौन करता है? चिंपैंजी करता है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल, मतलब ये हमारे आ जाते हैं क्या? न्यूमेरिकल्स। इसका मैंने आपको डिटेल से सल्यूशन कराया है। वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें। इस प्रकार से देखिए, ये प्रकार के सभी बढ़िया से मैंने आपको चित्र बनवाया है। सभी प्रकार की जानकारी मैंने इस वीडियो में कराई है। इस प्रकार के क्वेश्चंस कराए हैं। ये जो हमारा विद्युत पाठ से है उससे भी कराए हैं। सभी प्रकार के न्यूमेरिकल मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो आपने वह वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख लें। इन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, क्या है फिर ए तथा बी के बीच के तुल्य प्रतिरोध। देखिए, जो तुल्य प्रतिरोध हमने सभी निकाले थे ये है। देखिए, ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। इसका भी आप याद कर सकते हैं, ये विद्युत पाठ से आया है। उसका मैंने, जो विद्युत पाठ है उसका मैंने एक फुल 1 शॉट वीडियो बना दी है। फिर हमारे आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है? प्रकाश के परावर्तन के नियम चित्र का किसकी सहायता से स्पष्ट कीजिए, या इनमें से किसी एक को क्वेश्चन को करना होता है। उसके बाद हमारा रसायन विज्ञान से आता है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसी यौगिक, जो मैंने आपको बहुत सारे देखिए इससे रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको हल कराए। सबसे पहले देख लीजिए, ये मैंने आपको कराया था। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। देखिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं, और ये हमारा का पीएच, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, पोषण, ये धमनी तथा सिरा आपके बार बार पूछा जाता है, देख लीजिए। ठीक है, उसमें वियोजन, आयनिक वियोजन। ठीक है, ये हमारे देख लीजिए क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। ठीक है, जाइलम तथा फ्लेम संक्रमण देख लीजिए, ये आप विशेषताएं इसकी। ठीक है, ये जल का शुद्ध हाइड्रोजन आयन, इसका सूत्र। ठीक है, इस सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को क्यों मतलब नीला दिखाई देता है, ये जो क्वेश्चंस है मैंने आपको करा दिए। अगर ये वीडियोस नहीं देखी तो सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर जाकर इनकी आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पीएच से रिलेटेड जो मैंने आपको क्वेश्चन देखे, पीएच है। देखिए, इनसे क्या पूछा गया है, पीएच के मूल से क्या समझते हैं? पीएच मूल 8 वाले, मतलब हमने क्या बताया, जब 7 से अधिक होता है तो कौन सा होता है? क्या होता है? क्षारीय। ठीक है, तो 7 से अधिक है, 7 से अधिक तो इसकी प्रगति कैसी होगी? क्षारीय होगी। ठीक है, उसके बाद धवन सोडा, धवन सोडा भी मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, धवन सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूड़, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा शुद्ध संकट ये आ जाते हैं, जीवाश्म में क्या अंतर है, पादपों एवं, और मैं आपको विद्युत जो आपका है वो चैप्टर विद्युत मोटर और परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके हर साल पूछे जाते हैं, उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन करा दिया है। तो सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।